गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि टोरेंट पावर को लेकर काफ़ी जनता काफ़ी परेशान है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आइए आज हमने मुस्लिम लीग के सदस्य से बात किया, उन्होंने क्या कहा और आप लोगों की क्या राय है इसमें ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके फरहत मैम, आप यहाँ पर आज टोरेंट ऑफिस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, किस लिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी? अस्सलाम वालेकुम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक ख़ास मकसद ये था कि ये जो टोरेंट वाले हैं जबरन जो है मुमरा वासियों से उनके मीटर चेंज करने के लिए कह रहे हैं। और जबरन आपका देखो मीटर चेंज करने के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, यानी आपका फॉल्टी है या आपका कोई मीटर बर्न हो गया या कुछ हो गया, तो आपको जो है वो मीटर चेंज करवाना है। तो उसके लिए आप रिपोर्ट मांगते हो कि भाई हमारा रिपोर्ट दो कि हमारा मीटर ख़राब है और हम जो है मीटर चेंज करेंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मीटर चेंज करवा रहे हैं और इनसे कह रहे हैं अगर आपने मीटर चेंज नहीं करवाया तो आपकी लाइट को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये ऐसे कोई इंसिडेंट, ऐसे कोई केसेस आपके सामने आए हैं? ऐसे केसेस सामने आए हैं, तभी तो लेटर दिया। अरे इतने केसेस सामने आए हैं, हमारे बाजू में आंटी खड़े हैं, हमारे सामने आए, तभी हमको स्टे लगाने के लिए MERC में सबमिट करना पड़ा। आप सोचिए अगर हमने केस दाखिल किया, इसका मतलब सोचिए कितने मामला हमारे सामने आए हैं इस बात में। टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो मीटर चेंज आपने कहा कि अगर मीटर ख़राब होता है या फॉल्टी मीटर होता है तो ये कंडीशन में मीटर को चेंज किया जाता है। अभी आप नया मीटर इंस्टॉल कीजिए जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। और एक दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मीटर चेंज करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी रीजंस होते हैं। एक तो मीटर फॉल्टी होता है, डैमेज हो गया होता है तो मीटर चेंज किया जाता है, या तो मीटर 5 साल के ऊपर पुराना हो जाता है तो भी मीटर चेंज किया जाता है। बराबर। तो इसके ऊपर आप क्या बताएं? देखिए आपने जो बताया कि मीटर चेंज करने का क्राइटेरिया बिल्कुल ये सही है, लेकिन अगर मीटर जो है वो बहुत ठीक से मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको किसी ने कहा कि मीटर आपको चेंज करना है तो आप उनसे कहिए कि आप पहले इसका टेस्ट कीजिए। आप इसका टेस्ट कीजिए, हमको इसकी रिपोर्ट दीजिए कि हमारा जो मीटर है वो डैमेज है या किसी तरीके के फॉल्ट में है या किसी भी तरीके से ख़राब चल रहा है। अगर वो नोटिस हमको मिल जाती है, वो रिपोर्ट हमको मिल जाती है कि ये ख़राब है, तो हम चेंज क्यों नहीं करवाएंगे। लेकिन कंज्यूमर को जो राइट मिला है कि हम अपनी मर्ज़ी का मीटर लगाएंगे, तो हम अपनी मर्ज़ी का मीटर लाएंगे और अपनी मर्ज़ी का मीटर हमारे प्रेमाइस में लगाएंगे। तो अभी आपका ये अभी आप जो ये एक काइंड ऑफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आप क्या मांगनी रख रहे हैं और क्या एंड रिजल्ट इसका देख रहे हैं? सर हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो है मांगनी नहीं है, ये एक्चुअली हम लोगों ने केस दाखिल कर दिया है MERC में। MERC के लोग जो है ना, कुछ पार्टियां जो है यहाँ पर आके तमाशे कर रही है, आंदोलन कर रही है। कुछ जो पार्टियां है बोलते हैं कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, साइनिंग कैंपेन करेंगे, फला चीज़ें करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल है जहाँ से जो है ये केस ये जो एक्चुअली एक नया मोड़ लेगा वो ये है कि आपने जो है इसके खिलाफ केस करना है। जो मुमरा की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ने किया है। मुस्लिम लीग ने जो है मुमरा के हित में, मुमरा के लोगों के हित में जो पहले से खड़ी थी और आज भी खड़ी है, आज उन्होंने क्या किया, MERC में जाके टोरेंट के अगेंस्ट जो मीटर जबरन बदलने का जो इन लोगों ने अभियान चलाया है उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट किया है। और साथ ही साथ जो जितेंद्र अवार्ड जो यहाँ मुमरा के सिटिंग MLA हैं, उन्होंने जो है अपनी मन मर्जी के जो स्कीम्स निकाले हैं और उन्होंने कहा है कि आप जो है PD का ये जो है आप इतने किस्तों में भर दो, पहले का MSEDCL का अमाउंट भूल जाओ, सिर्फ टोरेंट का जो आ रहा है वो भरो। सर अगर आप ये अपने लेटर हेड पे लिख कर देने के लिए तैयार है और आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है टोरेंट के बिल में MSEDCL में 000 बताएगा और हम जो है कभी भी कोई बिल आपसे MSEDCL का नहीं लेंगे, तब हम इस बात को मान सकते हैं। क्योंकि हर इनके कार्यकर्ता हमेशा बोलते थे कि भाई टोरेंट आएंगी तो हमारी लास्ट से गुजरना पड़ेगा। क्या हुआ, टोरेंट आई कुछ नहीं हुआ। लेकिन NCP की बातों पे मुमरा के लोगों का भरोसा नहीं रहा है। नहीं, तो उन्होंने भी वीडियो में ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है कि आप ये बिल नहीं भरो। उन्होंने कहा है कि उसको अभी साइड में रखो और फिर सर मैं यही बोलना चाह रही हूँ, अगर आप बताइए साइड में रखो। देखिए ये कानून है। कानून क्या है, अगर बिल में कोई अमाउंट आपको आया है वो आपको कभी ना कभी भरना है। अगर आपको बोल रहे हो बाजू में रखो, साइड में रखो, यही चीज़ तो MSEDCL के अधिकारियों ने गलती की थी ना। क्या कहा था कि PD मत भरो, वो आपका कैंसिल हो गया है। आज आ रहे हैं ना सबके ऊपर, आज साइड में रखे हुए बिल का ब्याज भी आ जाएगा। आज ब्याज भी आ गया। कल को ये वापस है, समझ लो 20 साल बाद चले जाती है, ये अभी चले जाती है तो वापस से MSEDCL आएगी और बोलेंगी लाओ हमारा पैसा वापस दो। तो आप जब ये अवार्ड साहब का ये स्टेटमेंट कहा जाएगा बताइए।
तो ये मैं इस नज़रिए से इसको देखती हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, आप अपनी मन धड़क फिजूल की जो है स्कीम मत लाइए। जो सरकार स्कीम देती है आप उसके ऊपर काम कीजिए। और दरअसल देखिए, मैंने इससे पहले आपको अगर देखा होगा तो मैंने ना इससे पहले बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए एक एमएलए को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक मतलब मीटर चेंज करना क्या इतना ज़रूरी है? क्या टोरेंट का मीटर लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एमएलए को आकर बोलना पड़ा कि आप जो अपना मीटर चेंज कीजिए और टोरेंट का मीटर लगाइए? क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया? तो आप खुद सोचिए कि ये जो है दलाली, मैं दलाली बोलूँगी, ये क्यों जो है वो टोरेंट की दलाली कर रहे हैं और क्यों ना करे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कुछ करोड़ों रुपए जो है एनसीपी को एज आ डोनेशन मिल चुके हैं। उसका भी सबूत सर मैं आपको दे दूंगी, साथ में मेरे पास उसके पेपर्स भी मौजूद है, मैं वो भी आपको दूंगी। तो अगर वो उनसे पैसे ले चुकी है तो क्यों ना वो उनके फेवर में बोलेगी। इसलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एनसीपी पार्टी कभी भी टोरेंट के लिए ना खड़ी थी ना खड़े रहेगी। खड़े रहना है तो हमें खुद को खड़े रहना है। इसका मैं बोलूँगी बेहद अच्छा एग्जाम्पल ये देना चाहूँगी कि जब इन लोगों ने मीटर चेंजिंग का जो अभियान चलाया तो मुस्लिम लीग ने ना एक अवेयरनेस क्रिएट किया और वहाँ पर उन लोगों को बताया कि आप जो है इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी हूँ इस बात से और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सारे मुमरा वासियों से कि उन्होंने कानून को अपना हथियार बनाया। कानून को अपना हथियार बना के यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेटर, सैकड़ों ऑब्जेक्शन लेटर जो सोसाइटी में लेटर्स गए थे, हर जगह से ऑब्जेक्शन लेटर यहाँ पर आए हैं और उसी के बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। तो ये मैं बोलती हूँ ना, जब लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू करेंगे ना, तो ये देखो मंत्री हो या कहीं का एमएलए हो या कोई एमपी हो, इनको बराबर काम करना पड़ता है। तो ये अभी आपका एंड सॉल्यूशन आप क्या बताना, क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? सर लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि एमईआरसी में केस दाखिल करने का मकसद ये है कि आप जो है ज़बरदस्ती ना करें। और ये जो मीटर चेंजिंग का ये कोई रूल ही नहीं है सर, मतलब ऐसे नहीं है। अगर आपको करना है जो है वो मैंने एमईआरसी से मैंने लास्ट में ये केस के माध्यम से हमने ये बताया है कि ये जो ज़बरन जो मीटर बदली करने का जो काम चल रहा है इसको रोका जाए। ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है जो अलग अलग जो है वो स्कीमें बताकर जो है लोगों को बोल रहे हैं कि ये बिल साइड में रखो, ये मत भरो, इतना नहीं भरो। तो ऐसे लोगों पर जो है वो काबू पाया जाए, क्योंकि ये गलत स्कीम ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है। कल को ये लोग ना भरे और फिर बाद में वापस से इनके ऊपर आ जाएगा, तब ये कहाँ जाएंगे। तो ये